अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल मदीहा इन मदीना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और इससे पहले वाली वीडियो जैसे कि आप लोगों ने मेरी देखी कि वो रियाद बॉलीवुड सीज़न 2024 से मुताल्लिक़ ही थी, और उसके अंदर मैंने इंडियन पवेलियन को पूरा कम्प्लीटली जो है वो कवर किया था और एक्सप्लोर किया था आप लोगों के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वो वाली वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। और उसी के हवाले से ये मेरी दूसरी वीडियो है। ये रियाद बॉलीवुड वॉक है और पूरा एक सीज़न, पूरी एक वॉक जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। और इसी से रिलेटेड और भी बहुत ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो मैंने आप लोगों के लिए तैयार की हुई हैं, और इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन मैं आपके साथ वो वीडियोस शेयर करती रहूँगी। ये जो आप बहुत खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं ये 2024 रियाद बॉलीवुड सीज़न का है। और जैसे कि आप जानते हैं कि रियाद बॉलीवुड सीज़न एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और इसके बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। और इस वीडियो में भी मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि ये बहुत अच्छी जगह है, और यहाँ पर डिफरेंट तरह की जो है वो थीम्स हैं। इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को जो वो एक जगह जमा किया हुआ है, और एक ये थीम पार्क है और मस्ट विज़िट प्लेस है। अगर आप लोग जो है वो रियाद प्लान कर रहे हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो आप लोगों के लिए मस्ट विज़िट प्लेस होना चाहिए। इसके अंदर थीम पार्क भी इन्होंने बनाया हुआ है, इसके अंदर इन्होंने ग्लोबल विलेज का भी टच दिया हुआ है, मतलब शॉपिंग के भी आपके पास मौक़े हैं। और इसके साथ साथ जो है ये एक पूरा थीम पार्क है, और उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं। बच्चों के लिए बहुत सारी राइड्स हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जितने लोग भी मौजूद हैं वहाँ पर सब इन्जॉय कर रहे थे। और एक बहुत अच्छा सा समा था, एक बहुत अच्छी सी शाम थी जो मैंने सोचा कि अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूं। और सबसे अच्छी बात मुझे इस जगह की ये लगी, अगर आप फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो इसके अंदर हर तरह की फ़ैसिलिटी मौजूद है। सबसे बेसिक जहां हम जाते हैं तो हमें सबसे पहले देखना होता है, क्योंकि आपके साथ बच्चे, बूढ़े, जवान, हर एज के लोग मौजूद होते हैं और हर कोई इन्जॉय करना चाहता है। तो इसमें जो ओल्ड एज के लोग हैं उनके लिए व्हील चेयर की फ़ैसिलिटीज़ थी, उनके लिए जो है वो मोटराइज़ व्हील चेयर्स अवेलेबल थी। और एक दो कपल्स आपको जो है वो मेरी इस वीडियो में नज़र आएंगे जो कि मोटराइज़ व्हील चेयर यूज़ कर रहे थे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जगह है और यहाँ पर जो है वो पेडेस्ट्रियन वॉक करना बहुत मुश्किल होता है बाज़ लोगों के लिए जिनकी एज बहुत ज़्यादा होती है और वो इतनी ज़्यादा वॉक करने के आदी नहीं होते, तो उनके लिए भी बहुत सारी सहूलियात थी। इसके अलावा अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं बिल्कुल, और आप स्टॉलर कैरी नहीं कर पाए हैं क्योंकि आप विज़िट पर आए हुए हैं, तो वहाँ पर रेंट पर स्टॉलर्स, कार्ट, हर चीज़ मौजूद थी, जो कि एक बहुत अच्छी बात भी होती है। और आप जो है वो फैसिलिटेट भी हो रहे होते हैं, क्योंकि आप कहीं जाते हैं तो आप चाहते हैं कि आप, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स सब बहुत रिलैक्स रहें और इन्जॉय करें। और ऐसा ही वहाँ पर उन्होंने अपनी सहूलियात को मेंटेन किया हुआ है और वो आपको फैसिलिटेट किए हुए हैं। ये सारा खूबसूरत नज़ारा रियाद बॉलीवुड सीज़न 2024 का हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे नज़ारे हमने आपके लिए कैप्चर किए हैं जो हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के अंदर वक्तन फ़वक्तन आप उनसे लुफ्तंदोज़ होते रहेंगे। रियाद बॉलीवुड सीज़न की फ़ैसिलिटीज़ की बात जहाँ मैं कर रही थी, वहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि वहाँ पर जो है उन्होंने एक आर्टिफिशियल लेक बनाई हुई है बीच में, और उसके अंदर आप बोट राइड्स भी कर सकते हैं। और ये कोई छोटा मोटा लेक नहीं है, ये अच्छी खासी बड़ी और बहुत ही खूबसूरत इसको जो है इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी बोट्स के अंदर लोग राइड्स ले रहे हैं और चारों तरफ के जो नज़ारे हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। आप जानते हैं कि कोई भी थीम पार्क हो और कैसी भी जगह हो, वहाँ पर एक फ़ैंटेसी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, और जब आप उसको अपनी रियल लाइफ से निकल कर वहाँ जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो जो भी जगह आप एक्सप्लोर कर रहे हैं उसके लिए ये मस्ट होता है कि आप उसको विटनेस करें, और इसके साथ साथ आप इस चीज़ की हामी बनें कि हाँ, हमने उस चीज़ को फैंटेसी के तौर पे ही एंजॉय किया। तो वहाँ जो माहौल था, वहाँ जो राइड्स थी, वहाँ जो उन्होंने पूरा कल्चर डेवलप किया हुआ है, वो इसी तरह का है कि आप वहाँ पर लुत्फ़अंदोज़ हुए बगैर नहीं रह सकते। आपके सामने जो है एक छोटा सा व्यू आया रोलर कोस्टर का। रोलर कोस्टर वहाँ पर बहुत अच्छी है, पर मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइटोफोबिया हो गया है आजकल, तो इस वजह से मैं उसमें नहीं बैठ सकी, वरना हमने जो टिकट लिया था उसके अंदर रोलर कोस्टर इंक्लूड थी। बहुत सारी अच्छी अच्छी राइड्स हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक, यानी कि अगर आपके पास 2-2.5 साल के भी बच्चे हैं तो उनके लिए भी फैसिलिटीज़ हैं। उन्होंने कोकोमेलन सेंटर्स बनाए हुए थे जिसके अंदर छोटे बच्चों की बहुत ही हल्की फुल्की सी राइड्स थी, स्टोरी टेलिंग टाइम था, पेंटिंग थी और बहुत सारी एक्टिविटीज़, फेस पेंटिंग, बच्चों की ड्राइंग्स, और इसके अलावा जो है वो ब्रिक ब्रिजिंग, और इसके अलावा बच्चे जितनी भी एक्टिविटीज़ छोटे बच्चे करते हैं, ब्लॉक बिल्डिंग, ये सब भी वहाँ मौजूद थी।
उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और डिफरेंट कहेंगे उसे पवेलियंस बनाए हुए हैं। और इसके अलावा जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए तो बेतहाशा राइड्स थी। अगर कोई बहुत ज़्यादा शूटिंग के बच्चे शौकीन होते हैं कि वो गन्स से शूटिंग करें, तो इसके अलावा ये फैसिलिटीज़ भी थी, बाइक्स भी थी, एंड एवरीथिंग वाज देयर व्हाट नॉट। तो जब भी आप जाएंगे तो आपको ये नहीं होगा कि इस एज के बच्चों के लिए कोई फ़ैसिलिटी नहीं है। इवन के ख़वातीन के लिए भी बहुत सारी फ़ैसिलिटीज़ मौजूद हैं। और साथ साथ क्योंकि ख़वातीन को जो है वो शॉपिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, तो ख़वातीन के लिए भी उन्होंने शॉपिंग डेस्टिनेशंस बनाए हुए हैं बहुत सारी। हर पवेलियन के अंदर डिफरेंट कल्चर्स की, डिफरेंट मुल्कों की, डिफरेंट कंट्रीज़ की जो है वो चीज़ें मौजूद हैं, और बहुत अच्छे बार्गेन रेट पे आप उसको अवेलेबल हैं वो, और आप उसे अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि जब आप किसी भी डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि आपको जो है वो इंटरटेनमेंट मिले, आपको शॉपिंग मिले, आपको फूड्स के ऑप्शन मिलें, और अगर आप वॉक नहीं कर सकते तो आपको उसके लिए भी फैसिलिटीज़ मिलें, ट्रैम हो, कार्स हों। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो है रियाद बॉलीवुड सीज़न 2024 के अंदर अवेलेबल हैं। फ़ूड के डिफरेंट कुजीन्स के ऑप्शन मौजूद हैं। ये जो सामने आप पूरा ट्रैक देख रहे हैं, ये रोलर कोस्टर ट्रैक है, और ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक दिखने में जितना लग रहा है, एक्सपीरियंस करने में उतना ही ज़्यादा ख़तरनाक है। वहाँ पर मौजूद लोगों की बहुत ज़्यादा चीखें निकल रही थी, और क्योंकि जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मुझे भी थोड़ा बहुत खौफ आ रहा था। इतना बड़ा ट्रैक था और उसे देखकर बस एक अजीब किस्म की जो है वो सिचुएशन हो रही थी। लेकिन ये देखिए, जो मैंने सामने आपसे मोटराइज़ व्हील चेयर का जिक्र किया, वहाँ पर एक कपल मौजूद था, और ऐसे कई कपल मौजूद थे जिन्हें मैं कैप्चर नहीं कर सकी, पर इन्हें मैंने कैप्चर करने की ट्राई की। और ये लोग जो है वो अपनी मोटराइज़ व्हील चेयर पे, दोनों हस्बैंड और वाइफ, पूरा एक्सप्लोर कर रहे थे, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था कि अगर आप किसी भी वजह से, रीज़न कोई भी हो सकता है, अगर आप एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे तो आप जो है वो अपनी बाइक पे अपनी चीज़ों पर बैठकर जो है उसे एक्सप्लोर कर पाते हैं। और ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये इन्होंने पूरा एक सर्कल बनाया हुआ है यूनिवर्सल स्टूडियोज़ की तरह, जो कि बहुत ही खूबसूरत था, बहुत हसीन लग रहा था। और वहाँ जाकर आपको एहसास होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी एक्सपीरियंस करना बाकी हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि ये जो आपके सामने अभी पिरामिड्स आए थे, ये इन्होंने हराम मिस्र जो इजिप्ट में मौजूद है उसकी कॉपी की है, और उसे भी आपकी नज़रों के सामने पेश करने की कोशिश की है। ये बड़ा सा जो एक आप यूनिवर्स की तरह का एक मैप देख रहे हैं, ये यूनिवर्सल स्टूडियोज़ का टच है। इन्होंने बहुत सारे पवेलियंस को इकट्ठा किया है, और उसके अंदर जो है वो नई जो है वो चेंजेस करके उसे आपके सामने पेश किया है। इसके अलावा जो है वहाँ पर, जिसे हम दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर भूत बंगला भी कहते हैं, वो भी वहाँ मौजूद था। और मेरी आने वाली वीडियोस में आप वो सारी चीज़ें देखेंगे और उसे एंजॉय करेंगे। और हर जगह इस तरह रियाद सीज़न 2024 बॉलीवुड का उन्होंने मैप लगाया हुआ था कि आपको जो है वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे, और आप अपने नियर बाई चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहें। तमाम कुजीन्स वहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप फूड लवर हैं तो ये आपके लिए मस्ट विज़िट डेस्टिनेशन होगा। और पाकिस्तानी, इंडियन, टर्किश, इटालियन, नेपाली, मलेशियन, इसके अलावा बहुत सारी कुजीन्स थी जो कि आप ट्राई कर सकते हैं, और आपको ट्राई करना चाहिए। ऐसी जगहों पर जब आप जाते हैं तो थीम पार्क्स में मोस्टली ऐसा ही होता है कि आपको एक दिन कम पड़ता है। तो ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ था, और हमें लग रहा था कि इस पार्क को या इस बॉलीवुड सीज़न को एक्सप्लोर करने के लिए आपको 2-3 दिन चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूँगी कि अगर आप लोग जो है वो रियाद में रहते हैं और रियाद जाना प्लान कर रहे हैं, तो रीज़न यही है कि वहाँ पर जाइए और रियाद बॉलीवुड सीज़न को जो है वो अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए। और एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है, और क्योंकि ये ऑलमोस्ट 2-3 ईयर्स ओल्ड है, इतना ज़्यादा पुराना नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो मेरी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, और इसमें बहुत सारी मालूमात आप लोगों के लिए शामिल है। अगर आप जो हैं अभी तक नहीं गए हैं तो ज़रूर जाइए और इसको विज़िट करके आइए, और मुझे कमेंट में जो है वो बताइए कि आप लोगों को मेरी रियाद बॉलीवुड सीज़न 2024 की वीडियोस कैसी लग रही हैं। इंशाअल्लाह मैं पूरे किंगडम से आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस बना रही हूँ, और वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये खूबसूरत नज़ारे जो हैं वो बहुत पसंद आएंगे, और मेरी आने वाली वीडियो जो है उसमें आप और मज़ीद नज़ारे देख पाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे, मेरी फ़ैमिली को और मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, और फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। एंजॉय करिए, ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।